संसार की पहेली ऐसी है जिसकी समझ में आ जाता वो भी किसी दूसरे को समझाता नहीं। इस गृहस्थाश्रम की पहेली का अर्थ क्या है? दुख, कष्ट, यही इसका अर्थ है। संसार में भाई से अधिक कोई हितैषी हो सकता है, लेकिन कई बार धन के पीछे भाई ही शत्रु हो जाता है। लोग कहेंगे कि पत्नी तो उसने सप्तपदी की है, अग्नि के सामने शपथ ली है, वो कभी विरुद्ध नहीं हो सकती। आप देखेंगे कई बार संपत्ति के पीछे पत्नी भी विरुद्ध हो जाती है। संसार दुखमय है, दुखालय अशाश्वतम। इस पहेली का अर्थ है दुख, कष्ट। गरीब लोग सोचते हैं कि अमीर बहुत सुखी है, और अमीर लोग सोचते हैं कि गरीब ठीक है, कोई झंझट नहीं है, खाया कमाया मस्त है। वे भी दुखी हो, वो भी दुखी है, सब दुखी है। अमीर अमीरी से दुखी है और गरीब गरीबी से दुखी है। संसार का विद्वान, मूर्ख, धनी, अमीर, गरीब, चपरासी और मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब दुखी है। इनको कोई सफलता हो फिर देखो कितना सुख होता है, और कोई बहुत बड़ा इनकी पद में, प्रतिष्ठा में हानि पहुंचे फिर देखो इनका। कैमरा वाले लोग फोटो लेते हैं तो फिर कैसा फोटो आता है। वो एक दिन पहले की जो चमक है दूसरे दिन गायब हो जाती है, उनकी चमक कहां चलेगी। भारी दुख है। लोग कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी को सुख है। ब्रह्मा कहें सुख शंभु को भारी। आप क्या कहते हैं? बोले हम तो ये कहते हैं कि तुलसीदास विचारी कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। भगवान की बड़ी कृपा हुई, आपकी समझ में ये पहेली आ गई कि संसार की पहेली का अर्थ है दुख। चलो ठीक है, अब आपका समय तो बीत गया। अब अपनी संतान को निकट बुलाकर समझा बुझा दो कि देखो, सुख की आशा से हमने संसार की प्रवृत्ति में प्रवेश किया था, लेकिन सुख तो मिला नहीं, परिणाम में भयंकर दुख ही मिला। अब तुम संसार में मत घुसना, तुम तो चले जाओ ब्रज में और मधुकरी मांग के खाओ, भजन करो। अब ये संसार बढ़ाओ मत आगे। ऐसा उपदेश क्या कोई पिता माता अपनी संतान को दे पाता है क्या? पहेली समझने वाला दूसरे को समझा देता, पर इस गृहस्थाश्रम की पहेली समझने वाला अपनी संतान को इस पहेली का आशय नहीं समझा पाता, उल्टे उसको भी उसी पहेली में उलझा देता है।
इसलिए प्राचीन वर ही कह रहे हैं, गृहेषु कूट धर्मेषु। गृहस्थाश्रमों का जो धर्म है वो कूट धर्म है। पुत्र दार धनार्थ भी। ये दुख क्या है? संसार का मनुष्य पुत्र की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति, धन की प्राप्ति को ही पुरुषार्थ मान बैठता है। भगवान ने मनुष्य हमें केवल अपनी प्राप्ति के लिए बनाया है, इस बात को भूल जाता है। पुत्र की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति, इसी को वह पुरुषार्थ मान बैठता है। अन्न परम बिंदते मूढ़ा। प्राचीन वर ही कह रहे, मूढ़ा परम न विंदते। वह अज्ञानी जीव, मूढ़ जीव परम परमात्मानम न विंदते। वो परमात्मा को नहीं अनुभव कर पाता है, भगवान को समझ नहीं पाता है। भ्राम्यन संसार वर्तमसु। संसार के जाल में, संसार के मकड़ जाल में फंस करके अपना सर्वनाश कर लेता है। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने सोचा क्या हम इसको वेदांत क्या सुनाएंगे, हम इसको ज्ञान वैराग्य का उपदेश क्या देंगे, ये उल्टे हमको ही सुना रहा है। इसका मतलब पंडिताई में कसर नहीं है। पंडित बहुत बड़ा है, विद्वान बहुत बड़ा, ऐसा ही होता है। कई बार बाबा ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ बताने लग जाओ, आपसे बढ़ के बता देगा। नारद जी समझ गए कि हमारी कथा ये नहीं सुनेगा। क्यों? हमसे ज्यादा पंडित तो खुद ही अपने को मानता है। अब देखो केवल 2 ही श्लोक हैं, पर 2 श्लोकों में संसार दुख रूप है ये भी बता दिया, मैं कर्म के जाल में फंसा हूं ये भी बता दिया, मुझे विमल ज्ञान दो ये भी कह दिया, और गृहस्थाश्रम की निंदा भी कर दी। पुत्र दार धनार्थ भी होता है संसारी मनुष्य, हम संसार में भटक रहे हैं, सब बात कह दी उसने। वो परमात्मा तत्व को नहीं पहचानता। नारद जी ने सोचा ज्ञानी तो ये खुद ही है, इसको हम क्या ज्ञान देंगे। भय बिन हो ये न प्रीति, क्या एक सिद्धांत है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। शास्त्र की शैली भी स्वामी जी ऐसी ही है। एक सुहृद सम्मत शैली है। जैसे मित्र मित्र को समझाता है, उसको कहते सुहृद सम्मित उपदेश। और दूसरी एक पद्धति है, उसको कहते हैं कांता सम्मित पद्धति। जैसे पत्नी अपने पति को समझाती है, कांता सम्मित शैली भी है। मित्र समझावे भले ही समझ में ना, पर पत्नी समझाएगी तो समझ में आ जाएगा। हाँ? और तीसरा है उसको हम कहेंगे राज सम्मित या राज भय सम्मित, दंड भय सम्मित शैली। जो लोग सीधे सीधे भगवान की ओर उन्मुख नहीं हो सकते, उनको भय दिखाया जाता है, संसार का भय, भोगों का भय, और इतना ही नहीं महाराज जी नरक का भय भी दिखाया जाता है। तो नारद जी ने सोचा इसका कर्मों के प्रति, सकाम कर्मानुष्ठान के प्रति उदासीनता का भाव जब तक नहीं आएगा, वहां से यह
विरक्त जब तक नहीं होगा तब तक वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं होगा। क्योंकि अभी तो उपदेश भले ही लंबा चौड़ा दे रहा है, पर इसकी ममता शरीर संसार में बनी हुई है। और ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। तो इसकी ममता कैसे नष्ट हो? ध्यान दें, ममता के नाश का उपाय है आपकी जिस पदार्थ में ममता है वो पदार्थ नष्ट हो जाए तो आपकी ममता नष्ट हो जाएगी। जिसके कारण आपकी ममता, वो कारण नष्ट हो जाए, अपने आप ममता खत्म हो जाए। ये प्राचीन वरही राजा, इसकी स्वर्गीय भोगों में बड़ी ममता है, स्वर्ग की प्राप्ति को ही कल्याण माने बैठा है। तो इसका पहले स्वर्ग उजाड़ना चाहिए, स्वर्ग उजाड़ना चाहिए और नरक का भय दिखाना चाहिए, तब ये शरण में आएगा, तब भगवान की शरण में आएगा। तो पहले तो नारद जी ने स्वर्ग उजाड़ दिया। बोले तुम यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग के लिए, स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। और उसमें भी देखो, भोगो प्रजापते राजन पश्य पशून पश्यत्वयाध्वरे संज्ञापितान जीव संघान निर्घृणेन सहस्रशः। जिन पशुओं को निर्दयता पूर्वक तुमने यज्ञ के नाम पर समाप्त किया है, वे सब अपने सींग पहनाए हुए तुमसे बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख लो, नारद जी ने जैसे ही कहा देखो आकाश की ओर, महाराज नारद जी तो महान योगी हैं, सिद्ध हैं, तुरंत आकाश में सारा दृश्य दिख गया। इतना भयकारी दृश्य यदि नारद जी न दिखाते तो प्राचीन वरही का कल्याण संभव नहीं था। धन्य है महात्माओं को, महात्मा पीछे पड़ के कल्याण करते हैं, इसलिए इनको रामादपि दयाल भक्त कहा, भगवान से ज्यादा दयालु हैं। भगवान पीछे पड़ के कल्याण नहीं करते, पर महात्मा पीछे पड़ के कल्याण कर देते हैं। जिसके पीछे पड़ जाएंगे उसका कल्याण कर ही देंगे। एक महात्मा एक घटना सुना रहे थे, सत्य घटना। ट्रेन में एक महात्मा यात्रा कर रहे थे रेल में, तो उनकी रिजर्वेशन वाली सीट उसके सामने की लोअर वर्थ, जो नीचे की सीट होती है, उस पर एक श्रीमंत व्यक्ति की सीट थी, उस पर लेटे थे। लंबी यात्रा रहे हुए कहीं दक्षिण तरफ की, 24-24 घंटे ट्रेन में बैठना पड़ता है। तो उस लंबी यात्रा में उस महात्मा ने देखा कि है तो बहुत धनी मानी अच्छा आदमी, लेकिन ये राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं। अरे महात्मा को देखा, कम से कम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम कुछ तो करता, पर इसकी दूर दूर तक सत्संग में भजन में कोई प्रवृत्ति नहीं है। ये तो केवल अर्थ पिशाच बना हुआ है। वो महात्मा बड़े भजनानंदी थे, उनके मन में भाव जगा कि भाई भले ही हमारा कोई इससे परिचय नहीं है और हमारा कोई स्वार्थ भी इससे नहीं है, लेकिन 24 घंटे कम से कम ये हमारे पास रहने वाला है, ये भी अमुक जगह तक जाने वाला है। तो 24 घंटे में 8-7 घंटे तो बीत गए और बीत जाएगा समय, कम से कम ये जीव भजन में लग जाए तो बहुत अच्छा है। तो महात्मा ने कहा, भगत जी राम राम, चल चल, राम राम जपना पराया माल अपना, यही सीखा है तुम साधु लोगों ने,
देश को चौपट कर दिया। महाराज वो तो नास्तिक था, धर्म ईश्वर सबकी निंदा करने लग गया। महात्मा सोचे इसको तो सत्संग केवल राम राम किया, उसमें इसके आग लग गई, तो सत्संग तो इसको क्या कराएंगे। पर महात्मा ने भी सोच लिया कल्याण तो इसका करना ही है, जो भी हो 24 घंटे में एक बार तो कम से कम इसका कल्याण कर ही देना है। महात्मा भोले थे बेचारे, तो उन्होंने रात्रि का समय था, खूब गंभीर रात्रि थी, उन्होंने सोचा कि देखो तिलक की बड़ी महिमा है, एक बार तिलक मस्तक पर लग जाए वो जीव भगवदीय हो जाता है। ऊर्ध पुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलो के महीयते। ऊर्ध पुंड्रधारी कहीं भी मर जाए महाराज उसको विमान में बैठकर भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और तुलसी इसके गले में पड़ जाए और कान में इसके राम तारक का उपदेश कर दिया जाए, राम नाम सुना दिया जाए, तो तुलसी राम नाम तिलक, अरे भले ही बाद में नहीं लगावेगा, जो कुछ करेगा सो करेगा, पर सोते सोते इतनी कृपा तो हम कर ही दें इसके ऊपर। तो महात्मा की शीशी में गंगाजल था, उन्होंने तुरंत गंगाजल में गोपी चंदन घोरा और घोर के तुरंत सोते ही उसके तिलक लगा दिया। आप लोग ऐसा मत करना, सोते सोते उसके तिलक लगा दिया और एक तुलसी की माला उसके गले में डाल दी और उसके कान में बोले राम राम। क्या बोले? राम राम। ओ महाराज वो जगकर उसने देखा ये माला पड़ी हुई है दर्पण में, तो खींच के एक तमाचा लिया महात्मा को। उसने गुरु दक्षिणा भी नगद दे दी, उधार नहीं रखी गुरु दक्षिणा। दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा होनी चाहिए ना कुछ। एक तमाचा जड़ दिया मुंह पर जोर से। गालियां बकने लग गया, क्या कर दिया ये, क्या तमाशा बना दिया मेरा। महात्मा ने हाथ जोड़कर कहा भगत जी आपका क्रोध शांत न हो तो 2-4 तमाचा और जड़ लीजिए, कल्याण तो आपका हो गया। आपके कान में नाम पड़ गया, आपके कंठ में तुलसी पड़ गई, आपके मस्तक पर तिलक हो गया, कल्याण तो आपका हो गया।